बच्चों नेक्स्ट हम आज पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर फिशन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इस पे आप 3 स्टार लगा लें। और न्यूक्लियर फिशन की हमने डेफिनेशन करनी है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन हम करते हैं। तो देखें, लेट करते हैं इधर यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिससे अल्फ़ा बीटा रेडिएशन एमिट होती हैं। अब इस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करेगा यूरेनियम पे, तो हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और कौन से बने? बेरियम एंड क्रिप्टॉन बने विद 3 न्यूट्रॉन मिट होते हैं, साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अमिट होती है। और यहाँ पे हीट को क्यू से लिखते हैं और तकरीबन कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा कहते हैं 10 पावर 6 को। आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब वह हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, तो साथ न्यूट्रॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एमिट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। अब इसमें देखें, हमने कहा कि ये जो न्यूक्लियस यूरेनियम है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ए फॉर मैस नंबर है जिसको पर न्यूक्लियन पढ़ें इधर, और ये यूरेनियम है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? ये बेरियम और क्रिप्टॉन लिखा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इधर इधर प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो हम क्या करेंगे? ग्रेटर माइनस लेस करते हैं, माइनस करेंगे तो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम का मास नंबर कितना है? 235। 235 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 0.9 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक एटम में इतनी एनर्जी अगर एक एटम स्प्लिट करता है तो 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट होती है, जिसको इधर मैंने जनरल क्या कहा था? 200 होती है, ठीक है। तो लेकिन एग्जैक्ट कितनी आएगी? 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी जब एक न्यूक्लियस का यूरेनियम का एटम स्प्लिट होता है और बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं। और इसमें देखें बच्चों, ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा ना, इसकी डायग्राम हमारी बुक में दी हुई है। अगर बुक में देखें तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, और ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्या करता है? जब न्यूक्लियस यूरेनियम के न्यूक्लियस से बम्बार्ड कोलाइड करता है तो क्या होता है? ये पहले कंपाउंड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसके बाद ये स्प्लिट करके टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ इक्वली रफली इक्वल साइज में आ जाते हैं। एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन, और साथ 3 न्यूट्रॉन विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एमिट होती है। अब इधर देखें, ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनके अलावा पॉसिबिलिटी है कि बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा टिन मोलिब्डेनम क्रिएट हो जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिनॉन स्ट्रांशियम प्रोड्यूस हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये बेरियम क्रिप्टॉन ही आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है इनमें से कोई भी और भी रिएक्शन हो सकता है। हालांकि रिएक्टेंट सेम है, न्यूट्रॉन यूरेनियम पे फॉल कर रहा है तो प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। मतलब इधर आप देखें, इधर क्या था? बेरियम क्रिप्टॉन था, रिएक्शन वही है, लेकिन अब प्रोड्यूस क्या हो रहा है? टिन मोलिब्डेनम। फिर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? जिनॉन एंड स्ट्रांशियम आ रहा है। अब इसमें देखें, ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर स्टेट पे। न्यूट्रॉन जब फॉल करता है तो न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करता है तो न्यूक्लियस की स्टेट कैसी है, वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। जिस स्टेट में होगा उस स्टेट के लिहाज से आगे ये प्रोडक्ट आ जाते हैं, कभी बेरियम क्रिप्टॉन, कभी ये दो जो आपको रिएक्शन की टाइप से बताएं। अच्छा देखें बच्चों, यहाँ पे जो मास नंबर है, ये मास नंबर है ऊपर होता है, और ये जो नीचे चार्ज नंबर, ये ऐड करेंगे तो ये इक्वली आएंगे राइट और लेफ्ट साइड पे, जैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्शन लास्ट टाइम पढ़े थे उसमें भी देखा था। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि फिशन रिएक्शन क्या होता है। अब फिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर अगेन एंड अगेन रिएक्शन करता रहता है। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो रिएक्शन होता जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इधर एक एग्जांपल ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ ये न्यूट्रॉन है और ये बम्बार्ड करता है यूरेनियम के न्यूक्लियस पे। अब ये यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जब बम्बार्ड करता है तो क्या होगा? ये स्प्लिट हो जाएगा, और इधर से अगेन सपोज अब करते हैं ये 2 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। जैसे इधर देखें, इधर 3 न्यूट्रॉन आ रहे थे तो इधर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। इधर भी लेट करते हैं, कितने आ रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अब एक न्यूट्रॉन को तो ऑब्जॉर्व कर लेंगे, एक न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व हो जाएगा, और ये जो एक बच गया ये आगे फर्दर यूरेनियम न्यूक्लियस पे फॉल करेगा। यूरेनियम न्यूक्लियस पे फॉल करेगा, फिर 2 न्यूट्रॉन आएंगे। अब ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है इसको तो हम कर लेंगे ऑब्जॉर्व, ठीक है। तो फिर एक जो रह गया, ये जो आ रहा है ये आगे फिर क्या करेगा? यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा, और ये चलता जा रहा है। अब देखें, चेन रिएक्शन हो रहा है प्रॉपर्ली। 1 से 2 आए, एक ऑब्जॉर्व हो गया और एक फिर फर्दर रिएक्शन कर रहा है। फिर 2 आए, एक ऑब्जॉर्व हो गया, एक रिएक्शन हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? बाय प्रॉपर्ली यूजिंग न्यूट्रॉन
फिशन कैन बी प्रोड्यूस इन मोर यूरेनियम एटम, एक एटम, दूसरे एटम, तीसरे एटम, एक से ज़्यादा एटम में फिशन प्रोड्यूस किया जा सकता है न्यूट्रॉन को प्रॉपर्ली यूज़ करके, यानी एक अब्जॉर्ब कर लेंगे, एक फिशन करवाएगा। सच दैट फिशन रिएक्शन कैन कंटिन्यूसली मेंटेन इटसेल्फ। अब ये फिशन रिएक्शन खुद ब खुद मेंटेन हो रहा है, हम नहीं करवा रहे। एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, एक अब्जॉर्ब हो जाता है, एक फिर फर्दर प्रोड्यूस करेगा, दो आएंगे, दो आते हैं, दो में एक अब्जॉर्ब हो जाता है, एक फिशन करवा रहा है, फिर दो आए, एक अब्जॉर्ब हो रहा है, एक फिशन करवा रहा है, मतलब खुद ब खुद मेंटेन कर रहा है। इस रिएक्शन को कहेंगे फिशन रिएक्शन। अब ये फिशन रिएक्शन में ना हमारी बुक में ये साइड पे डायग्राम दी हुई है। अब कहते हैं ये शीट है, लेट ये यूरेनियम की शीट है, इधर ये न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड करते हैं। अब न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्ड करेंगे तो यहाँ पे अब 3 न्यूट्रॉन आएंगे। ये फर्स्ट न्यूट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, और ये दूसरा न्यूट्रॉन इधर को आ गया, ठीक है, और ये तीसरा आ गया। अब फर्दर क्या हुआ, 1 से 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इधर हमने कहा था 1 से 2 आ रहे हैं, ये भी साइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक में। अब इधर कितने आ रहे हैं, 1 से 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो ये इस एयर में स्कैटर हो जाएंगे। बस एक दफ़ा रिएक्शन हुआ, उसके बाद रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो मिट हो रहे हैं वो एयर में चले गए, दोबारा रिएक्शन नहीं होगा। अब एक और डायग्राम हमारी बुक में बनी हुई है, ये इस तरह यू शेप की बनी हुई है। अब ये भी यूरेनियम का बना हुआ है। अब मैं कहता हूँ ये इस पे यूरेनियम का एटम फॉल किया तो इधर से 3 न्यूट्रॉन आएंगे, ये एयर में चला जाएगा, ये भी एयर में चला गया। अब ये जो न्यूट्रॉन आया ना, ये वाला फर्दर न्यूट्रॉन इधर फॉल करेगा, इधर फिर क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये फिर ये एयर में चले जाएंगे। अब इधर कितने दफ़ा रिएक्शन हुआ, एक न्यूट्रॉन फॉल किया तो 2 एयर में चले गए, एक फिर यूरेनियम की दूसरी वाल पे फॉल किया, फिर 3 आए और तीनों एयर में चले गए, 2 दफ़ा रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, फिशन रिएक्शन हो रहा है, और ये कंट्रोल फिशन रिएक्शन है। कंट्रोल मीन जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब अनकंट्रोल भी हो सकता है। अनकंट्रोल में मैं लेट करता हूँ कि ये स्फीयर है, अब इस पर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, इसमें क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन आए, एक मैं लेट करता हूँ बाहर चला गया, 2 इसके अंदर है, ठीक है, ये आगे जो अंदर है, ये अगर स्फीयर के अंदर ही क्या करेंगे, कोलाइड, फिर रिएक्शन करेंगे, 3 आ गए, और ये भी क्या करेंगे, फिर इससे क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये काफ़ी रिएक्शन होता जाएगा अगेन अगेन, तो अनकंट्रोल हो सकता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की बेस पे हम देखते हैं कि कितना रिएक्शन होगा तो एनर्जी मिट होगी। इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस क्या होता है, वो मैस है जिसमें एक न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन करता है और उसमें फिर फर्दर फिशन रिएक्शन होती है। यानी अभी मैं इधर बात करता हूँ कि ये लेट कर लेते हैं कि मेरे पास मैस है पर्टिकुलर, और इस मैस में एक न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन करता है। ये न्यूट्रॉन आया और इस मैस में उसने क्या किया, फिशन रिएक्शन करवाई। कितने न्यूट्रॉन आए, 3 न्यूट्रॉन आए, और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे आगे फर्दर, ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, ये मैं कहता हूँ अब्जॉर्ब हो जाएंगे, 2, ये भी और ऊपर वाला भी 2 अब्जॉर्ब हो गए, और ये जो सेंटर वाला है ये फिर क्या करेगा, आगे ये मैं मैस रख दिया, यूरेनियम है ये मैस में, ये आगे फिर इससे कोलाइड करेगी तो फिर 3 न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एक न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन करवाता है मैस में, फिर 2 अब्जॉर्ब हो गए, एक आया, एक ने फिर फिशन रिएक्शन करवाया। तो देखें ऐसा मैस जिसमें एक फिशन रिएक्शन होता है और एक ही फिशन रिएक्शन होता रहे, उस मैस का नाम रख लेते हैं क्रिटिकल मैस। नाम से क्रिटिकल, एक खास मैस है जिसमें एक फिशन रिएक्शन होती है और फर्दर होती रहती है, एक ही होती है, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन आते हैं, 2 अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता रहता है। अब देखें ये जो हमने कहा क्रिटिकल मैस है, इसको प्रॉपर्ली यूज़ करके हम इसका एटॉमिक बम बना सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने इधर जो मैस कंसिडर किया वो ग्रेटर देन क्रिटिकल मैस है। अगर आपने बम बनाना है, एटॉमिक बम बनाना है, तो क्या करें, यूरेनियम कितनी लें, क्रिटिकल मैस से ज़्यादा ले लें, तो ये एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन में बम बन जाएगा, इतना फास्ट रिएक्शन होगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, एटॉमिक बम बन जाएगा। अगर आप कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए, आप यूरेनियम का मैस कितना लें, क्रिटिकल मैस के इक्वल लें, तो आप सोर्स ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा। जैसे इधर मैंने आपको बताया 2 अब्जॉर्ब होते हैं, एक रिएक्शन करता है, फिर 2 अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक रिएक्शन, ये क्या है, कंट्रोल चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा तो जो एनर्जी आएगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको फिर कह लेते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ एक दफ़ा रिएक्शन करवाना है और फिर उसके बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाए, तो मैस जो होना है यूरेनियम का वो क्रिटिकल मैस से लेस हो तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, एक दफ़ा होगा स्टॉप रिएक्शन, मतलब फर्दर नहीं होगा, एक दफ़ा ही रिएक्शन होगा, उसके बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा।
इस केस में क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इस केस में एक दफ़ा हो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी बुक में ना पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये वाला जो टॉपिक है इस पर 2 स्टार लगा लें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। ठीक है तो